हम अपने ब्रेन को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसे एडिक्टेड बना सकते हैं वो काम करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली उतना ही एडिक्टेड जितना हम सोशल मीडिया से हैं। अब ये करना कैसे है, उसके लिए पहले ये 2 केस स्टडी सुनिए। इमेजिन करो आप एक प्लेन में बैठे हो, प्लेन की विंडो से आप बाहर देख रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बाहर बहुत फॉग है। और तभी सीट बेल्ट की लाइट ऑन होती है और आप सीट बेल्ट पहन लेते हो। आप एक्सपेक्ट करे हो कि अभी बस लैंडिंग होने ही वाली है। वहीं कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट बैठे हैं और उनकी कुछ इस तरीके की बात चली है, यार पॉलिटिक्स का क्या सीन चल रहा है। हाँ यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश का क्या होगा। तभी दूसरा पायलट कहता है, यार वो नया मॉडल देखा कार का, आई थिंक मैं अगले महीने उसे खरीद लूंगा। उनकी कॉकपिट के सामने इंस्ट्रूमेंट्स ब्लिंक कर रहे हैं, पर पायलट्स का दिमाग कहीं और है। अभी ये 2 पायलट्स बात ही कर रहे थे कि अचानक एकदम ये प्लेन पेड़ की ब्रांचेस से जा टकराता है। जिस रनवे में इसने लैंड करना था उससे 3 किलोमीटर पहले ही ये जंगल में टकरा गया। इस प्लेन में 82 लोग थे, जिनमें से 72 लोग मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट 1974 में शार्लोट लैंडिंग के दौरान फ्लाइट नंबर 212 में हुआ था। पर सवाल ये था कि इतने बड़े इंसिडेंट का जिम्मेदार है कौन। बहुत सी एनालिसिस हुई, बहुत से लोगों को ब्लेम किया गया, लेकिन बाद में जब फ्लाइट रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनी गई तो पता चला लैंडिंग के दौरान 2 पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे। इस इंसिडेंट के 7 साल के बाद 1981 में 10,000 फीट का रूल निकाला गया, यानी कि जब भी प्लेन की हाइट 10,000 फीट से कम है, जो कि लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होगी, उस वक्त पर कोई भी लूज टॉक नहीं होगी। पायलट सिर्फ अपने काम के बारे में ही बात करेंगे। इसे कहते हैं स्टीराइल कॉकपिट। यूरोप में भी सिमिलर स्टीराइल फ्लाइट डेक प्रोसीजर पब्लिश किए गए। ये इंसिडेंट एक नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन से हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया के ब्रेन रॉट से जो डिस्ट्रैक्शन और डैमेज होता है, उसके बारे में बात करने से पहले एक और स्टोरी सुनी। इमेजिन करो आप रात में थक के घर आते हो, आपके परिवार वाले सो चुके हैं, घर में पूरी शांति है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन हल्की सी ग्लो हो रही है। आप एक प्योर कंज्यूमर बन चुके हो। कुछ एक्चुअल में क्रिएट करने के बजाय आप औरों का कंटेंट ही कंज्यूम करते हो। आप अपने परिवार वालों को देखते हो और फिर खुद से वादा करते हो, अब से हर रोज, चाहे मैं बीमार होता हूँ, चाहे मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मैं फिर पूरा थका हुआ हूँ, मैं हर रोज अपना एक काम क्रिएट करूंगा और फिर उसे पब्लिश करूंगा। ये डेली रिचुअल माइक विंकलमैन ने मई 2007 में शुरू किया था। उस टाइम सोशल मीडिया नया आया था, डिजिटल आर्ट को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। माइक साउथ कैरोलिना में एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर था, फैमिली के साथ सिंपल लाइफ जी रहा था। कोई स्टूडियो नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, सिर्फ एक डेस्क, एक स्क्रीन और एक स्टबर्न स्ट्रीक। और अगले 5000 दिन तक बिना रुके हर रोज उसने एक आर्ट क्रिएट किया और उसे कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहा। हर अगले दिन का आर्ट ये दिखा रहा था कि एज एन आर्टिस्ट वो इम्प्रूव कर रहा है, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर आता है 11 मार्च 2021। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज अपने पहले डिजिटल आर्ट वर्क का ऑक्शन कर रहा था। उस डिजिटल आर्ट में माइक का भी एक आर्ट था, जिसका नाम उसने दिया था एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज। यानी पिछले 13 सालों तक उसने जो भी 5000 दिन तक कंटिन्यूअसली पेंटिंग बनाई थी, वो सारे के सारे डिजिटल आर्ट्स एक